मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लाप्लास और इनवर्स लाप्लास में जो इंटीग्रल फॉर्मूले यूज हुए उसका मैं ट्रिक बता रही हूं याद रखने का। ये रहा ट्रिक टू रिमेंबर इंटीग्रल फॉर्मूला ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम लोग दो इंटीग्रल फॉर्मूला पढ़े हैं। पहला LFT स्टैंडर्ड फॉर्मूला, LFT इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन होता है जीरो से इंफिनिटी होता है e की पावर माइनस st और इसी ft को उतारते हैं फिर dt लिखते हैं। और दूसरा फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है डिवीजन बाई t में, LFT बाई t इज इक्वल्स टू क्या होता है इंटीग्रेशन। लोअर लिमिट जीरो की जगह क्या होता है s से इंफिनिटी और यहां पर क्या होता है fx dx होता है। अब इसके बाद इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी तीन फॉर्मूले इंटीग्रल के, पहला कन्वोल्यूशन वाला और ये दूसरा तीसरा। तो इनवर्स लाप्लास में इंटीग्रल के तीन फॉर्मूले, पहला देखिए कन्वोल्यूशन थ्योरम, fs gs दो s के फंक्शन है उसके आगे एल इनवर्स लगा है, दोनों इनटू में है तो इज इक्वल्स टू क्या होता है इंटीग्रेशन जीरो से t होता है। कैपिटल ft को हम किसका फंक्शन बनाते हैं x का और कैपिटल gt को हम किसका फंक्शन बनाते हैं t माइनस x का और दोनों का इनटू करके x के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं इंटीग्रेट। तो जीरो से t कैपिटल fx कैपिटल gt माइनस x ds ये होता है कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला। अब L इनवर्स fs बाई s तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। L इनवर्स fs बाई s, fs अपॉन s है उसका L इनवर्स कैसे निकालते हैं तो इज इक्वल्स टू सेम कन्वोल्यूशन का ही फॉर्मूला आपको लिखना है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इसकी रेंज जीरो से t है, जीरो से t कैपिटल fx को बस उतारिए gt माइनस x को नहीं लिखेंगे और dx, ये होता है इसका फॉर्मूला। अगला लाप्लास निकालना है किसका fx dx का, तो इसी को बस याद रखिए, इसके बेसिस पर अगला बन जाएगा L इनवर्स उधर जाएगा तो इस पूरे इंटीग्रल के आगे क्या लग जाएगा L, मतलब L इंटीग्रेशन जीरो से t कैपिटल fx dx किसके इक्वल होगा तो fs बाई s के इक्वल होगा। तो ये टोटल 5 फॉर्मूले इंटीग्रल वाले जो आपको याद रखने और एक जगह पेज में लिख लेंगे आप कॉपी में तो आपको याद रखने में सुविधा रहेगी। थैंक यू।